हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार और आपका हमारे चैनल डीके मंडा और सिविल नॉलेज में स्वागत है। तो आज का जो हमारे टॉपिक्स को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वे सारे टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट और वाई करंट फ्लोज इन द सर्किट। जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है। इसी और इन सभी बेसिस पर हम इसको समझने वाले हैं। इन सभी को समझेंगे तब इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट पहले क्या है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और फिर सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम अपने टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल अभी स्टार्ट हुआ है तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो अब हम अपने पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक का करंट जो कि आप बिजली हुआ, बिजली, बत्ती या एटीसी एक्स्ट्रा और भी कुछ नामों से आप बुलाते हैं, करंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को करंट भी बोलते हैं। ए फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा हिंदी मीडियम में कि आवेशों के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। द यूनिट इज एम्पियर, इसकी जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। विच इक्वल टू ए फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड या टी। ठीक है, तो एम्पियर कूलम पर सेकंड के इक्वल होता है। और जो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा है वोल्ट वोल्टेज। ठीक है, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। और जो हमारी करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है। अब हमारे सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज। आप इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है, ठीक ध्यान से समझिएगा। जब पहले इसको पढ़ते हैं, वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज। आवेश है ये एक आवेश है। ये इन्फिनिटी, ये हमें पता नहीं कहाँ पर है, इसका हमें कोई पता नहीं है। चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया गया उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। क्या? वर्क डन, चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से लाने में जो वर्क डन कार्य किया जाता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो आप समझ गए। अब ऐसा ही कुछ है पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सारा कुछ सर्किट में ही चलता है। ठीक है, द पोटेंशियल इज ऑलवेज स्पेसिफाइड बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके नाम से आप पहचान सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी
पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस। तो वही है, ये इसमें कहा गया 2 पॉइंट, यानी 2 पॉइंट्स है जिन पर पोटेंशियल अलग अलग है, नॉट ए एट ए सिंगल पॉइंट। इसमें हम किसी एक सिंगल पॉइंट में डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं, हमें कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए होंगे, 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नाउन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, ये पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, इसको यहाँ पर लाने में किया गया वर्क डन और इसी को यहाँ पर लाने में किया गया वर्क डन, इन दोनों वर्क डनों के डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह देंगे। अब हम अपने तीसरे टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। हमें कभी भी ज़्यादातर हम यूज करते हैं, सर्किट लेते हैं किसी को भी, लेकिन एक्चुअल में सर्किट की डेफिनेशन होगी क्या, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में अगर किसी को कोई आपसे पूछे कि सर्किट क्या है होता है, व्हाट इज सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप सर्किट इज नेवर एंडिंग लूप्ड पाथवे फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट सर्किट होता है जो नेवर एंडिंग, जिसका कोई अंत नहीं है, लूप्ड, लूप्ड यानी चक्र, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये देखो। ठीक है। तो ये लूप है होता है। पाथवे, पाथवे किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए पाथवे हो गया। द कंटिन्यूअस पाथवे हैज द सपोर्ट फॉर ए यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट हैविंग टू रिसॉर्ट टू इनफिनाइट सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब मैं आपको इसको अच्छी तरह समझाता हूँ। कंटिन्यूअस पाथवे होता है, हैज द सपोर्ट फॉर ए यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के यूनिफॉर्म यानी लगातार फ्लो को, विदाउट हैविंग टू रिसॉर्ट द इनफिनाइट सोर्स, इलेक्ट्रॉन के इनफिनाइट यानी कोई सोर्स का पता नहीं है, और डेस्टिनेशन, और उसका डेस्टिनेशन क्या है ये हमें भी पता नहीं है बिल्कुल, कहाँ से वो उसका सोर्स होता है और कहाँ वो उसका डेस्टिनेशन होता है, इसके विदाउट इलेक्ट्रॉन के यूनिफॉर्म फ्लो को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जैसे कि ये ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऐसे फ्लो करता है, कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन ए पाथ विदाउट बिगिनिंग और एंड कंटिन्यूटिंग फॉरएवर। अब हम इसका एक अच्छी प्रकार से एक सर्किट की डेफिनेशन दें तो ऐसे दे सकते हैं, ए सर्किट इज ए अनब्रोकन लूप। जैसे कि लूप है पूरा, ये कहीं से ब्रेक नहीं है, तो अनब्रोकन लूप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, जो कि कंडक्टिंग मतलब चालक पदार्थ से बना है, क्योंकि इंसुलेटर में फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, कंडक्टर में ही तो फ्लो होगा मटेरियल में। ठीक है। डेट अलाउज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रो कंटिन्यूसली विदाउट बिगनिंग और एंड। तो यह आप इलेक्ट्रिक सर्किट की ये डेफिनेशन देख सकते हैं अच्छी तरह। इसे आपसे कोई भी पूछे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक सर्किट की डेफिनेशन दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो। अब हम अपने अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वाई फ्लो करंट इन द सर्किट। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा कि करंट होता क्या है, फिर पढ़ा पोटेंशियल, फिर डिफरेंस पढ़ा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं, सॉरी, इसके बाद पढ़ा हमने सर्किट। तो वही है कि वाई करंट फ्लो इन द सर्किट, सर्किट में करंट का फ्लो कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है। करंट का फ्लो क्यों होता है, अब हम इसको समझेंगे। हम मान लेते हैं कि एक सर्किट है। ठीक है। मैं आप जैसे एक सर्किट है,
ठीक है, ये सर्किट है। मैंने इसका ये सिरा, ये रहा, इसका ये सिरा नेगेटिव सिरा ये रहा, ठीक है। आर ये कोई रेजिस्टेंस है, इसके बीच में वोल्टेज ये है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये वोल्टेज है, वोल्टेज के लिए हम बैटरी यूज करते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस वन टर्मिनल इज पॉजिटिव एंड अदर टर्मिनल इज नेगेटिव। इस वोल्टेज के कारण ये पॉजिटिव बनता है, ये नेगेटिव बनता है, ठीक है। नाउ ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इसमें फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स पे, जिससे कि वो अ, अपने कक्षा से निकल जाते हैं, ठीक है। कक्षा से निकलेंगे तो वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये मूव करेंगे। अब कैसे मूव करेंगे? ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड टू फ्लो फ्रॉम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव। कहाँ से? नेगेटिव से, नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, बिकॉज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस रिप्लेस, रिप्लेस यानी एक दूसरे को दूर करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ईच अदर, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ से फ्लो हो रहा है? नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, जिसके कारण हमारा अब करंट किस तरफ फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये हमारा करंट हो गया। हमने क्या लगाया था? वी वोल्टेज लगाया था, ठीक है, वी वोल्टेज लगाया था। तो इस तरीके से अब हम आगे देखें तो एज द इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द सर्किट आज एज शो इन फिगर। जैसे कि आपने फिगर में देखा ही था कि फ्लो ऑफ करंट, सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण करंट क्या करता है? फ्लो करने लगता है, स्टार्ट टू फ्लो। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट होती है किसके? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस समझिए। फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। अगर हम इसको पूरा अच्छी तरह एक लाइन, एक पैराग्राफ में समझे तो देखो, इन अदर वर्ड्स, if the conductor is connected across positive and negative terminals, कंडक्टर, ठीक है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में क्या होता है? कनेक्ट होता है। ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, उनके बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस होना जरूरी है। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, जिससे करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। द करंट स्टार्ट टू फ्लो इन कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और जिन्हें भी हमारी वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल की अभी शुरुआत हो चुकी है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो आपके सपोर्ट की का बहुत आवश्यकता है। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कॉइन स्विचवेयर ऐप से, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप बिटकॉइन, डॉगकॉइन, इथेरियम जैसी कई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कम से कम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। और यदि आप मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करते हैं तो आपको फ्री 50 रुपये का बिटकॉइन मिलने वाला है। तो नीचे दिए हुए लिंक से डाउनलोड कीजिए और पाइए 50 रुपये का फ्री बिटकॉइन। अभी जाइए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए।